ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ही हाँ। इरशाद भट्टी पार्ट 2 गुरबत फाके नाके धमाके 50 रुपए की दिहाड़ी ते कम करना मजदूरी करनी। जो मेरे बैकग्राउंड से लोग हैं ना उनमें मुझे अपनी कहानी नजर आती है। शायद दुनिया तो यही समझती है कि पता नहीं तुक्का लग गया, ये तुक्का नहीं लगा, इसके पीछे एक लंबी कहानी है और वही लंबी कहानी सुनने के लिए आज मैं बैठा हूँ। मेरे साथ हैं मलक अशरफ अल मारूफ मलकू। सब तो पहले बहुत बहुत भाईजान मुबारक हो आपको भी दूसरी शादी की मुबारक। सुना है वालदा से आप 100 रुपया लेके आए थे। 100 रुपया से मैंने मैट्रिक के बाद जो टिंडे होते हैं वो बोए और खुद मैं सरगोदे बेचना चाहता था। उसके बाद जब पूछा कि घर कितने पैसे बचे थे 100 रुपया से लाहौर कीता की सी मिस्त्रियां नाल मजदूरी इट्टा चुकियां। तो एक वक्त आया कि आप और जवाद में थोड़ा सा रिफ्ट हुआ और जवाद ने आपको एक दिन कहा कि ये जो बंदा अपनी मेहनत से बनता है, फजल फजल तो बाद की बात है, पहले मेहनत से बनता है। हाँ ये वो था थोड़ा और आपको मेरे ख्याल से उन्होंने एक जानवर से भी तशबीह दी। मेरे फ्लैट पे आया और मुझे कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टार बनने की। ले नौज बिल्लाह, मतलब खुदा कब स्टार बनाता है, एक पैकेज होता है, बस अल्लाह उसको हदायत दे। आपने शेख रशीद के लिए भी गाया, आपने नवाज शरीफ के लिए भी गाया, आपने पाक फौज के लिए भी गाया, आपने इमरान खान के लिए भी गाया जी। लेकिन डीसीज आपके शो कैंसिल कर देते हैं अचानक। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट मेरे खिलाफ है तो कोई बात नहीं। तो क्यों खिलाफ है? मरियम नवाज इधर सीएम है, उधर शहबाज शरीफ है, इनके बड़े का आपने गाना गा चुके हैं, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? नक दा कोका जनो लड़ गए हैं, नक ते लड़ गए, नक दा कोका। प्रॉब्लम मुझसे नहीं है, प्रॉब्लम खान से है। उनको वो नाम ही काफी है उनके लिए। आए जे लड़ियाला कैदी 804 होवे ओ अदगा देंदे जिन्ना नाल ढेर प्यार होवे। अब तो अपने चैनल मलकू स्टूडियो मेरा एक चैनल है, एक एमएमसी चैनल है, तो वहाँ पे माशाल्लाह मिलियंस में मेरे फॉलोअर्स हैं और है खान की वजह से। नक दा कुक्का आया और हमने सुना कि एनिमल बड़ी हिट। हाँ बेटा उसको बीट किया। लब लब थकिया नहीं लबदा मुड़िया ढोला वे कलियां दिल हुण नहीं लगदा। ना चुप कुड़िए ना शर्मा कुड़िए एवें बारी विचू चातियां ना पा कुड़िए ते जरा सामने चबारे उत्तिया नी असा तेनू तकना। यानी उस वक्त आपने सारा अल्ताफ के लिए लिखा था? नहीं वैसे उस वक्त नहीं कौन थी वो। आए नक दा कोका डट्टा रतो का लब लब थकिया नहीं लबदा बाज आजा भटिया घर में वापस जाना है। नहीं लेकिन काश मैं कभी जिंदगी मुझे मौका मिले मैं अपने भाई और भाभी का वो स्टेप देखूं। यार खुदा करे भट्टी साहब मेरे माफ कर दो। अल्लाह आपके दोनों घर सलामत रखे, अल्लाह भाभी को सलामत रखे। हमारी जो नहीं तो कोशिश कर रहे हो कि ना रहन। मैं जब भी सारा अल्ताफ साहबा मिलेंगी तो मैं उनको ज़रूर बताऊंगा कि आपके आने से मलकू दोबारा जिंदा हुआ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं की कवां और मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ लेकिन मैं की कवां। अज मेरे नाल जेड़ा बैठा है वो मैं ही हाँ। यानी इरशाद भट्टी पार्ट 2 गुरबत फाके नाके धमाके और 50 रुपए की दिहाड़ी ते कम करना, मजदूरी करनी, रुलना और फिर रुल के वो नहीं भट्टी सोना कुंदन बन जाता। यानी मुझे अपने जो मेरे बैकग्राउंड से लोग हैं ना उनमें मुझे अपनी कहानी नज़र आती है और फिर जब वो राइज करते हैं दुनिया फिर उनको देखती है। शायद दुनिया तो यही समझती है कि पता नहीं ये तुक्का लग गया, ये तुक्का नहीं लगा, इसके पीछे एक लंबी कहानी है और वही लंबी कहानी सुनने के लिए आज मैं बैठा हूँ। मेरे साथ हैं मलक अशरफ अल मारूफ मलकू। मुझे हमेशा ऐसा लगता है, आपको देख के मुझे लगता है कि मैं हूँ जी। और यानी ऐसा फील होता है कि जो आपकी कहानी है ना जद्दोजहद की, स्ट्रगल की, गुर्बत की और फिर गुर्बत से ऊपर उठना और फिर सब कुछ हासिल कर लेना। मैं आपके डेरे पे भी गया जी सब्ज़ाजार में, यानी आप पिंड से निकल आए, पिंड आपसे नहीं निकला। नहीं निकला भट्ट साहब, आपको बहुत शुक्रिया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप साथ बैठ के अपनी पुरानियाँ यादां अपने गुरबत के दिन याद करिए। फ्रांसिस बेकन की लाइन कही सी, बड़ा अच्छा राइटर है, अ फ्रेंड इज़ अनदर हिमसेल्फ
ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਅ ਪੂਅਰ ਫਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੱਟੀ ਮੈਂ ਆ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਹੀ ਭੱਟੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ- ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਟੀਪਨ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੀ। ਭੱਟੀ ਵੈਸੇ और एक वजह जिंदे तू नजर आ रहा सी उस वजह तो इस, लेकिन सब तो पहले बहुत बहुत भाईजान मुबारक हो आपको। आपको मुबारक अपनी शादी की हो। मैं भी दे रहा हूं, मैं भी आपको भी दूसरी शादी की मुबारक। नहीं नहीं, मेरी दूसरी शादी नहीं है, वो एक रूमर है, अफवाह है। अफवाह है। शी इज माई कोलीग और बड़ा हमने काम किया। और मैं- होता है कि कुछ मैंने तो नहीं कहा कि किससे हुई है। कि नसीब मिलता है। थोड़े जेडी अखा शरारती दस रही है मैंने। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं कहा। कौन किस कुलीग की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत सी है बस। मसल- लेकिन नहीं- कोका जो है नक नहीं नहीं, नक तो कोका बाद में। हाँ। जिस नाक में आपने डलवाया वो कोका, उस नाक की पहले बात कर लेते। हाँ। कौन है जिससे आपकी दूसरी शादी हुई? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शादी नहीं हुई। वी आर कलीग्स। और कौन है? मैंने तो अभी कोई बात ही नहीं की, मैंने तो बात ही नहीं की। मतलब है, मतलब सारे ठीक है। किसकी मैं बहुत बड़ा बात अच्छा को और गल कर लो। नहीं, नहीं, मुर्शिद वैसे- मुर्शिद को और गल नहीं, कर लो। वैसे नहीं, मैं सुना है कि सारा अल्ताफ से आपकी दूसरी शादी हुई। ये रूमर एक्चुअली हमने काम इतना अच्छा किया, हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी, हमारा वो जो गाना इतना बड़ा हिट हुआ है, और लोग यही समझते हैं शायद, लेकिन नहीं ऐसा कुछ वैसे नहीं अच्छा, जब आप दोनों एक फ्रेम में आते हैं ना, है। जी तो दो नहीं लगते, एक लगता है। मुझे शायद हमारे एक तो जो वोकल की फ्रिक्वेंसीज है ना, वो बड़ी अच्छी मैच की है। सर मैं वोकल की बात नहीं कर रहा, आंखों की, बॉडी केमिस्ट्री। थोड़ी एक शरारत आई हुई है बड़ी साहब, ऐसी कोई गल नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, सच्ची दस दो। थोड़ी नवी शादी की कसम नहीं की थी। मेरी शादी तुड़वाओगे? नहीं, पता है, ऐसे- झूठी कसम खाने से मेरे पे आ जाना है। नहीं नहीं, मैं ऐसी मैं कोई और बात जाके नहीं। उत्तर शी इज देंगे माय कोलीग, और बड़ा शी इज अ गुड सिंगर। और मैं समझता हूँ कि हमेशा उन दोस्तों का शुक्रिया था, क्योंकि हम उसको गाने में नहीं ले रहे थे, ये सच कह रहा हूँ। पूरी टीम ने कहा कि ये गाना सारा अल्ताफ नहीं गाएगी, और नहीं गा सकेगी। नहीं गा सके, क्योंकि उसका जॉनरा और है, मतलब मम्मी डैडी है, तो ये देसी सा गाना है। तो अच्छा, वैसे शक्ल से भी मम्मी डैडी लगती। अच्छा बट साहब, तुसी जिन्ने अमीर हो जाओ, मैं जिन्ना अमीर हो जाओ ना, असि शक्लों गरीब असि ही हैं। शक्लों गरीब ही लग रहे हैं। लगने हैं, हाँ। कुछ लोग होते हैं। मैं इटली में मिलान में एक बंदे से अंग्रेजी बोल रहा था, तो मुझे लगा कि ये अंग्रेजी है, तो उस मेरे को पूछा, भाई जी सरगोदे दे, तो यानी हम पढ़े उधर जाने- भी वही पढ़े जाने पढ़े जाने। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, लेकिन मैं ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ कहना वीर इज माय साइकोलॉग। हाँ, मैं हमारा एक मास्टर, मैं अक्सर सुनाता हूँ, हमारा एक टीचर था, वो कहता था CUP सप। सीयूपी साहब कप नहीं, CUP सप। जाहिर हो भी पहले बेचारा पढ़े हाँ, होने। तो वो, और छोटी ABC बड़ी ABC से ਅਸੀਂ फंसे रहे कि ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ यार ज्यादती है बट साहब कसी, यानी कि मेच्योर होगा तो फिर ABC वाले पासे होना है। हाँ। कि 6वीं जमाते जाके AB सीखनी है। हाँ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਦਾਰ, ਉਹ ਕੋ 10 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚ। ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਹੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਹੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਆਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਬਾ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ। ਬੱਟੀ ਤਾਫੂ ਬੱਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬੱਟੀ ਸੀ, ਆਏ ਬੱਟੀ ਤੇ ਲਾਇਕ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਲਤੀਫੇ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਟੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਤਾਫੂ ਬੱਟੀ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋ ਦੇ ਅੱਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਅੱਜ। ਹੂੰ। ਹੁਣ ਹੁੱਕਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਓਏ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਟੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੂੰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਹੁਕਿਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਫੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਲੈਕ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਕਿਕ। ਹੁਕਿਕ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਤਾਹੂ ਬੱਟੀ ਨੇ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ, ਦਾਦੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਹੂ ਬੱਟੀ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਬੱਟੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਫਨੂਨ ਅਮਲੀ ਲੈਣੀ। और दादी ने क्या पता को केड़ी महंगी फनून अमली। और यार शेख ने फिर 50। मैं क्या की हो गया आज, आज किवें ले नहीं, कल तो फनून अमली ना लेनी। कहता है मैं दादी ने पता की क्या है, दादी मैं स्पेलिंग लेने ने। बट ब्यूटीफुल टाइम, मतलब एक्सीलेंट टाइम। मुला बट्टी बेडा वाला आज ही मेरे यार ने सारे। अच्छा आज ही मैं जाना उत्थे, मैं बह के ना बेडा को गप लाना ਉਹਦੇ ਨਾਲ। वाह, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। नहीं है ही हो। अच्छा, वाकई ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਲਤਾਫ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बट साहब। और लेकिन थोड़ी इतनी बॉडी केमिस्ट्री, बॉडी लैंग्वेज क्यों मिलती जुलती? मैं बट वैसे साहब मेरी कुलीग है, वी आर गुड ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फ्रेंड्स। ਬੜੇ ਨਿਮਰਾ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਦੀ body language ਫਿਜ਼ਾ ਵੇਖੀ ਸੀ? ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇਖੀ? नहीं नहीं, उनकी बॉडी वेखी, बॉडी लैंग्वेज नहीं वेखी। नहीं मैं वैसे माजरत, मैं वैसे ते क्यों इतनी, क्यों इस तरह जेल इन?
मैं समझदा कि शी इज़ अ गुड आर्टिस्ट और ਅਸੀਂ बड़ा ही अच्छा काम किया है वी रूल माशाल्लाह सारा जब तक मैंने गांधी रही है ਅਸੀਂ रूल किया है इंशाल्लाह नहीं, मैं मेरी दुआ है कि आप मुसलसल गाते रहें, इंशाल्लाह क्योंकि इंशाल्लाह आप पब्लिक प्रॉपर्टी भी हैं। जी जी लेकिन जो एक आप पब्लिक प्रॉपर्टी अपनी हमारी भाभी की भी है, तो भाभी को कोई सिक्स सेंस जागी के सारा लह गई, लुट गई मेला। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है वो उसे पता है क्या आर्टिस्ट है मेरा फन है हम काम करते बाकी थोड़ा बहुत चलता ਤੁਹਾਨੂੰ रहता है ਕਸਮ ਹੈ ਦੂਜਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ, भाभी ने माइंड ਕੀਤਾ कि नहीं? तो यार शादी जब बट साहब है ही नहीं मैं वैसे पहली शादी थी, भाभी ने माइंड ਕੀਤਾ कि नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं शादी कोई मैंने नहीं की खींचा, डंडा नहीं चलाया, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ये भी नहीं किया कि थोड़ा जिहा फासला रख लो कोई? वो तो अक्सर होता है जाहिर है कि इन्ने करीब क्यों वीडियोस मैं सानू पता नहीं लगता बहरहाल ਤੁਸੀਂ जो कि मेरे भाई हो, बहुत बहुत मुबारक। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक भट्टी साहब बहुत बहुत मुबारक। भट्टी साहब ब्लश कर रहे थे शादी के बाद नहीं, मैं जाहिर है मैं तो ओपन कर देती ना। हाँ मेरे भाई ने भी एक दिन ओपन करनी है और मैं नहीं नहीं भट्टी साहब नहीं नहीं ऐसी वलीमा गल- मेरा। अच्छा अगर मैं करता तो मैं बांगे दोहल करता सी जट बंदे आ हाँ। सच्चे पेंडू आ जिस दिन होएगी मैं बांगे दोहल होएगी लेकिन भाईजान नहीं, जदों ऐसी भी कोई गल पहली भाभी पकड़ेगी मैं हाजिर, मैं विच। नहीं नहीं ऐसी कोई व्हाट्सएप चलो ठीक है। अच्छा, ये बताएं सर कि वो ये किधर से मलक मोहम्मद अशरफ और अचानक दुनिया भर में मलकूक के नाम से मशहूर हो गया? कभी सोचा था कि ये शोहरत, ये नाम, ये मकाम, पैसा? मैंने अभी बताने लगा था कि आपके मैं वो डेरे पे गया, आप डेरा बनाया हुआ है, गायें रखी हुई, भैंसें रखी हुई हैं, देसी मुर्गी आपने मुझे खिलाई, और वही पिंड के सारे जो ढेर सारे लोग ला के आपने बसाए हुए हैं। तो कभी ये सोचा था कि आप ये सारा कुछ अचीव कर लेंगे? बट साहब ये बात है व्हेन आई वाज इन क्लास 4 चौथी जमात पढ़दा सा ते मैं उसले गांदा सा स्कूल च ते गाना लिखना बड़ी अजीब सी बात है मुझे अपने रब पे बड़े यकीन था जैसे कहते हैं ना कि क़यामत का दिन है जैसे मौत बरहक है मुझे ऐसी यकीन कामिल था कि अल्लाह मुझे अता करेगा ये सारा कुछ यानी कि ख्वाब होता है जिसको मटेरियलाइज किया अल्लाह ने वो पूरा हुआ बड़ी मेहनत की लोग ये समझते हैं कि प्रशाद भट्टी हो गया मलकू हो गया एवं आयन ते जैक लग गए जैसे आपने पहले बात जुगाड़ लग गया, नहीं जुगाड़ तुक्का लगा लग गया। 92 में मेट्रो करके लाहौर आया पैसे नहीं थे मिस्त्रियों के साथ मजदूरी भी की बर्तन भी धोए हर काम किया अच्छा, किया क्या क्या? यानी सुना है वालदा से आप 100 रुपया लेके आए थे घर लाहौर। से 100 रुपया सी 100 रुपया सी तो मैं 100 रुपया भी, बल्कि आपने वो स्टोरी सुनाई टिंडे टिंडे बेच। हाँ वो बड़ा मजेदार है कि आजकल लोग समझते हैं कि शायद कोई शॉर्टकट है कोई भी किसी भी पीक पे जाना किसी बिजनेस में किसी भी जॉब में किसी भी शोबज में स्पेशली के शॉर्टकट है मैंने मैट्रिक के बाद वो जो टिंडे होते हैं वो बोए और खुद मैं सरगोदे बेचना चाहता था उसके बाद जब पूछा कि घर कितने पैसे बचे 100 रुपया से 100 रुपया लिया तो मैं लाहौर आ गया अकबर चौक मुझे याद है टाउनशिप फर्स्ट टाइम मैं 47 नंबर वैगन ते उतरे थे वॉमिटिंग कर रहे क्योंकि असी पेट्रोल की सानू स्मैल चढ़ जाती मेरे ख्याल है कि 10 साल मैं हलीम नहीं खाती 10 साल मैं दही भले नहीं खाते हूँ पूछो क्यों नहीं खाते मैंने पता ही नहीं सी की है पता नहीं की है अच्छा हाँ यार कीश है असी सीधे मर्चा ते रोटी ते वो खाने वाले बंदे सा फिर की होया कि मैं भट्ट साहब जाहिर है पता सी घर पैसे नहीं मैं फिर दिहाड़ी चले जाना जौहट मैंने याद है 50 रुपये दिहाड़ी और 250 रुपये इकट्ठा करके अपनी मां को भेजा कि 100 रुपये मैं लैके आ गया सी FSC च एडमिशन ले लिया लाहौर कीता की सी? मिस्त्रियों नाल मजदूरी इट्टा चुकियां यस। अच्छा, और फिर इस तो इलावा कोई काम? मेरा नहीं ख्याल कोई काम ऐसा बर्तन भी धोते हैं होटल थे? यस। अच्छा, पैसे उन बंदा चोरी तो बेहतर है बंदा मेहनत कर ले और मेहनत में कोई हार नहीं है ते अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं FSC एडमिशन ले लिया फिर FSC के लिए मैं कर लेती फिर मैं खड़ा हो गया कि मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गया मतलब 2500 2000 1800 ट्यूशन मिलती थी। सुना है आप एक सर्वेंट क्वार्टर में वालदा को भी ले आए थे और सर्वेंट क्वार्टर था, आप नीचे जमीन पे सोते थे, उनके लिए चारपाई आपने रखी थी? मैं सालन खुद वक्त मेरे उस्ताद मोहतरम जो इस दुनिया में नहीं है अब्दुल कयूम खान साहब हमारे बाय को टीचर थे मॉडल कॉलेज मॉडल टाउन तो जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ तो उन्होंने सब बच्चों ने बताया जी मैं कहाँ रहता हूँ मॉडल टाउन रहता हूँ मैं जौहर टाउन रहता हूँ आप कहाँ रहते हैं मैं कहा सर सड़क पे रहता हूँ शॉक्ड हुए जी सड़क पे मैं कहा सर घर वर तो नहीं है मेरे पास कहते यार तूने FSC एडमिशन ले लिया है
बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट्स है, तू FSC में। मैंने कहा हमेशा मैं ना सर लड़ता हूँ टारगेट से, मुझे ना मज़ा आता है मुश्किलों से लड़के ना। तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहा सर मुझे रिहाइश का बड़ा इशू है। उन्होंने चौकीदार को बुलाया, यासीन मुझे याद आज, यासीन जो तेरे पास ये क्वार्टर है इसमें कितने कमरे? उसने कहा 2 कमरे हैं। उन्हें कितना रेंट देते हो? गवर्नमेंट को 400 रुपये। चले 200 रुपये अशरफ देगा, इसको एडजस्ट करो। उसने कहा ठीक है। उस कमरे में रहना शुरू कर दी, ट्यूशनें पढ़ानी शुरू कर दी। और वालदा को फिर ले आए? वालदा जब मुझे मिलने आई तो वो 30 साल बीमार रही हैं तकरीबन। क्या थे बीमारी थी? जिसे गांव में अब भी गांव में बड़े मसाइल हैं। हेपेटाइटिस C, पता है पानी गंदा होता है उस हमारे इलाके में ना, और वो जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो वहाँ से अक्सर लोग जो है ना उनको हेपेटाइटिस हो जाती है। फिर उनको शुगर थी, तो मैं उनको अक्सर इलाज के लिए आता था। तो जब गांव में जब मुझे इतला मिलती कि अम्मा बहुत बीमार है, मैं जाता ज़बरदस्ती ले आता। वो घर वाले गांव वाले कहते कि नहीं इनको अपना ले जाएं। फिर पंजाबी कहते अंदर ना वक्त पूरा हो गया। मैं कह रहा है वक्त पूरा हो गया, मेरी माँ है वक्त पूरा हो गया। मैं ज़बरदस्ती ले आता था, बस ऐसे ही। माँ अब 7 साल हो गए उनको गए, 7 साल हो गए? जी 7 साल। माँ याद आती है हर पल। पता है आपकी माँ ने एक दुआ भी मांगी थी कि 2 चारपाइयां दी अल्लाह इनू जगह दे। कहती थी दाता मेरे पुत्र ने एक चारपाई की जगह दे दे लॉर्ड। एक चारपाई? यस। और देखें क्या क्या मिल गया आपके पास, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, कायनात की हर चीज़ है। बड़े मैं हमेशा कहता हूँ ये लोग जो ढूंढते हैं ना इलाज और ये शफा और ये कामयाबी, फलाने पीर के पास जाए, भाई घर में माँ बाप बैठा हो उससे बड़ा पीर नहीं है कोई नहीं। खुदा लम यज़ल की कसम, मेरी माँ ने जो बोला वो सच हुआ है। उसने कहा था कायनात के सितारे, समंदरों का पानी, इतना पैसे दौलत शोहरत होगी, ये कोका एवेंट हो गया है, दुआएं हैं पीछे। मतलब अगर उसको देखा जाए लिरिक वाइज और सिंपल सा गाना है, कोई इसमें म्यूज़िक भी ख़ास नहीं है, वो मेरी माँ की दुआएं हैं सारी। उसने कहा था कि कायनात में पूरी दुनिया में तेरा नाम होगा। अच्छा कहा था मेरी माँ। और मेरी माँ अजीब एक सादा लोग, जहाँ आप स्टूडियो गए वो 2 कमरे माँ के कहने पे बनाए हैं। वो 2 कमरों ने पूरी दुनिया में जो है ना वो आप कह लें कि एक पूरी कंपेन की है नकद कोके। और माँ की कौन कौन सी बातें याद आती? अम्मा मुझे जो सबसे बड़ी बात करती थी हमेशा, मुझे अम्मा कहती कि उच्चे दे मुझ अग होंदी। मैंने कहा अम्मा की मतलब? उन्होंने कहा पुत्र देखा कभी दरख्त बूटा किनू का? मैंने दिखाया, फिर ए किनू देख रहे, देख माल्टे थले लगे, उत्ते कोई माल्टा नहीं लगा, हमेशा झुके हो। कहती दरख्त को फल लगता है। और सेकेंडली मेरी माँ मुझे हमेशा कहती कि पुत्र मांग के खा रहा, चोरी नहीं करनी। दैट्स वाई मैंने हर काम किया मजदूरी की। और मेरी माँ, अब हमारी डिस्कशन क्या होती थी, रमज़ की बातें क्या होती थी। अब मैं FSC कर गया हूँ तो गांव गया हूँ, गांव के सारे बच्चे जट्टू मोसनी सारे भर्ती हो गए, उनको पुलिस से हो गया है, कोई फौज से भर्ती हो गया। हमारे यहाँ फौज में बड़ा ट्रेंड है, मेरे बड़े भाई फौज में थे 32 बलोच रेजिमेंट में। अच्छा पुत्र की बने? और सारे भर्ती हो गए, नौकर हो गए, तेरा की बने? महल्ले वाले भी आ जाते हैं। मैं कहा ना मैं फैक्ट्री बना रहा, तो निया रख देती हैं बुनियाद। अच्छा ठीक है, खुदा की कसम कभी नहीं कहा उसने कि नौकर हो जाओ, ज़बरदस्ती की ही नहीं कभी। अच्छा तू कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं। फिर मैंने FSC के बाद ब्रेक आ गया, ओबियसली मेरिट मेडिकल का नहीं बन सका, वो आपको पता है उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम, फिर ना ट्यूशन के पैसे हैं, ना आपके पास रिहाइश है, ना खाना है। तो मैंने प्राइवेटली खुद ही BA कर लिया है। इतिहाद केमिकल में मैं जॉब करता था और तड़प बड़ी थी, मैंने किससे पूछे नहीं, किताबें ली और पेपर दिए और BA कर लिया। अच्छा हम गया पिंड ते माँ, हाँ चल हाँ पुत्र, मैं क्या मैं दीवारा बन गया, खुदा की कसम सच कह रहा हूँ, झूठे पे लानत होती है। क्या आपको कुछ नहीं है और आप कह रहे हैं माँ बस फैक्ट्री दीवारा बनी। अब मास्टर कर ली इंग्लिश में, CSS की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा माँ कहती थी कि दुनिया में नाम होना है, और मैं अक्सर अब सोचता हूँ ना, बल्कि मैं बता रहा था दोस्तों को अमेरिका में कि आज मुझे यकीन हुआ कि माँ क्यों कहती थी दुनिया में नाम होना है।
इसलिए मैं सीरियस नहीं कर सका, मैं म्यूजिक में आ गया। तो जब 2004 में मेरा पहला गाना आया चुबारा, और अमेरिका का वीज़ा लगा, और जब अमेरिका का 1 रुपया मेरे पास नहीं था, जब मैं फ्लाइट में बैठा बट से मेरे पास 1 रुपया नहीं है अमेरिका जा रहा शो करने, तब यही अला रब्बे को मार तो से बात। तो बस और वो फैक्ट्री बन गई, वो फैक्ट्री बन गई। और माँ फिर मुझे, जब मैं गाँव गया वीज़ा लगा, फिर वो जो माँ खुश हुई, और मेरी माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया। और कोई भी गलती तो माँ कहता माँ गलती होगी, अच्छा चल। मतलब बचपन में होती बंदा गलतियाँ करता, गलती क्या होती थी, कभी लेट आना खेल के, कभी कुछ हो जाना, लेकिन हंसती रहती थी। अच्छा तू जो कह रहा है ठीक कह रहा है, ये बात। और सुना है जब वीजा लगा था तो बड़े आप पिंड में हार शार डाले। हाँ, बड़ा मजे का बट सब वो था कि सारा गांव इकट्ठा है, और वो जो खिलाफ थे फैमिली वाले सारे, क्या कि गाना बजाना शुरू कर देता। सच है, इन्ना पढ़ के ते सीएसएस कर रहे थे, कोई जज लगता, कोई एसपी लगता। जब वीजा लगा तो वही लोग करे, मैं देखा तासुरात बदल गए सबके। और ठीक है, हम चेक करना जरा, अच्छी गल है, हम वीजा लग गया ना ते वापस नहीं आना अमेरिका, तो होते ही रह जाए, पतरेर भी ले जा अपना। हाँ, बैग ऐसा नहीं होता, आपकी मेहनत होती है। और मैं उन्हें कैसे कि मैं रोज अमेरिका जाना है, मैं वापस आवांगा, और ऐसे ही हुआ। और माँ एक सबसे बड़ी बात करती थी, कहती मैंने रोना नहीं बहुत, मैं तेरे नाल ही हूं, तो हमेशा साथ ही होती। पता है, मैंने आपको एक मतलब बताया था कि जब मेरी वालदा, आप तो खुश नसीब है, मेरी वालदा फौत हुई तो मैं स्कूल गोइंग नहीं था। माँ ने यूनिफॉर्म बनाया, लटका, उस वक्त पता यूनिफॉर्म पता नहीं कैसे ली, पंजीरी बनाई मेरे लिए, और 3 दिन पहले डेथ हो गई। लेकिन आप तो खुश नसीब हैं कि मैं अपने आपको देख के गई, वो मेरी शोहरत देख के गई हैं, दुआएं देती गई हैं, और माल के कहना सबकी माँ सलामत रखे, आमीन आमीन। अच्छा, मलक अशरफ से मलकू, ये कैसे? एक तो मेरा, क्योंकि मैं पढ़ता मलकवाल रहा हूँ मैट्रिक तक, और फिर मलक, तो आपको पता गाँव में हमेशा तो बचपन से शायद भट्टी को कहता था ना शादू तो मलकू मलकू तो काम शुरू हो गया। अब फिर बड़े नाम लोगों रखे मेरे चेंज किए कि ये रख लो। जब पहला एल्बम मैं लॉन्च कर रहा था 2004 में, दोस्तों ने बड़ा कहा, बड़े मजबूत का नाम मम्मी डैडी। तो मैंने गाना बनाया था नेट, उस वक्त नेट आ रहा था पाकिस्तान में। आपने वही कहा कि हम लोग जीनियस बहुत होते हैं। अब भी मेरा जो गाना होता है वक्त के साथ होता है। मेरी कामयाबी है कि मैं लोगों के लिए गाता हूँ, और करंट म्यूजिक, करंट पोइट्री होती है मेरी। मैं कभी वो नहीं कि जो लोग नहीं सुनना चाहते मैं उन पे वो लागू नहीं करता। वो गाना ये था, सन मिलवे 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 माया नेट ते आके मिलवे, सन मिलवे 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 माया नेट ते आके मिलवे, ए malku@yahoo.com malku@hot। ओए उस वक्त यस, malku@yahoo.com। खत खतूत ने कम पुराने ने कबूतर लबदा, बड़ी मजे की शायरी थी उसकी। अच्छा। हाँ, तो फिर उधर से मलकू जब मुझे क्लिक कर गया ना, मैंने कहा यार ये मैं हूँ ऐसा, मेरा उठना बैठना, मैं सिंपल सा बंदा हूँ, जो रियल नेम गांव में मलकू है वो मलकू चले। अच्छा, आपका जो बड़ा हिट जिसने लोगों में मलकू मलकू हो गई थी, वो रुलता गया पर चस बड़ी आई, इससे पहले भी थे? हाँ, बड़े गाने मेरे हिट लाल है कि हुन आराम है, हुन आराम नहीं, मेरा जो चुबारा पहला, अच्छा मेरी लक ये कि पहला गाना मेरा हिट हो गया। बड़े बड़े सिंगर थे, जवाद अबरार, बहुत बड़े बड़े नाम थे, उनमें से सर निकालना बड़ा मुश्किल काम था। वो गाना इतना तगड़ा था, ना चुप कुड़िए ना शर्मा कुड़िए, एवें बारी विचू चातियां ना पा कुड़िए, ते जरा सामने चबारे उत्तिया नी असा तेनू तकना। यानी उस वक्त आपने सारा अल्ताफ के लिए लिखा था? नहीं वैसे उस वक्त पता नहीं कौन थी वो। अच्छा, तो उसके बाद आया रुलता गया पर चस बड़ी आई, उसके बाद आ गया छड्डो सानू गुड़ियां उड़ान दो। अच्छा। ब्लॉकबस्टर हिट हुआ। सोचना भी ना जी कदी सोचना भी ना। हाँ, ये बड़ा कैसे था? कोई अरा गहरा एवें न तू खैरा आके मेरी फाड़ लवे बां, ओ कदी सोचना भी ना जी कदी सोचना भी ना, ए नी इंग्लैंड अमेरिका ना फ्रांस मुंडियों नी कुड़ियों, ए त मेरा अपना गिरा ओ कदी सोचना भी ना जी। और फिर आया रुलता गया चस बड़ी आई। ये वैसे हमारी जिंदगियों पे भी है, ये भट्ट साहब हर बंदे की जिंदगी पे है। ये सच है, ये सच है कि पहला प्यार किसी नूं नहीं भुलदा,
इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा। मेरा ख्याल है ये हर दौर का गाना है। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा। मैं आपकी तरफ मरदा है उदू जदों होंदी बेवफाई है, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई। देखिए आज का गाना है ये। हाँ टीवी दे डरामे आ चलाक कीता है, ताइयों साडा नंबर बुलाक कीता है, जेड़ा ओदे खर्चे अफोर्ड कर दे, फोटो ओदे नाल अपलोड कर दे, जियो दी कमाई सारी जिदे उत्ते लाइए, रुलते गए हैं भट्टी चस बढ़िया। यानी मैं भी ये ख्वाहिश करूंगा कि एक दिन भाभी के पास डंडा हो हाँ। और आपके हाथ में जूते हो और मैं आगे एक नुक्कर पे खड़ा ਤੁਹਾਡੀ हूं। ख्वाहिश है। हाँ, नुक्कर पे ਤੁਸੀਂ खड़ा ਮੈਨੂੰ हूं। डांगा जरूर पवानी है। नुक्कर पे खड़ा हूँ और सुना है भाभी हमारी दूसरी जो है वो भी सब्जाजार में रहती, तो वो फिर आगे कहीं। बड़ी साहब तनु रब दा ना जी। अच्छा सर, रुलता बैंड पर चस बड़ी, इसमें कोई शक नहीं, हाँ। इसको पूरा सुने, हर बंदा इसको अपने आप से रिलेट। हाँ हाँ, हर कोई पैसे दा पुजारी निकला है। हाँ बिल्कुल। यार तू तो यार नहीं मदारी निकला है, छड़ गए हो प्यार दी चढ़ा के सीढ़ियां। हुण लफ्ज कितना अच्छा है, ना। मेरी हर गल्लां विचों कड्डे कीड़ियां, हाँ। जिंदगी दी जमा पूंजी जिदे उत्ते लाइए, रोलते गए हैं पर चस चस बड़ी आई। और हम दोनों को तो बड़ी ही आई है चस। कित्थों पेंडू असी दोनों सा मैं वो बात नहीं कर रहा। अच्छा 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 मतलब ये करो ना की स्टाइल है भट्टी साहब दा, चेक तो करो, अंदाजा करो, ये ओदा करम है ना। अच्छा सुना है कुछ गुलकारों के बड़े फेमस गाने आपके थे और लिखे आपने थे आलमे। अब मैंने एक गाना फाखर का जिया ना जाए और दूसरा वारस बेग का पूरा एक एल्बम था, बड़े अच्छे गाने थे। कुड़ी पिंड च परौनी एक आईए, बड़े अच्छे गाने थे वो। वारिस बेग ने तो पैसे दिए, एक्नॉलेज किया, लेकिन यस मैं उसका हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि 40,000 दिया था। हाँ मुझे 40,000 दिया था और उस वक्त का 40 करोड़ था 40 मेरे लिए। कोई शक। और फर्स्ट टाइम मुझे टीवी पे ले गए थे अपने किड निकालने, क्योंकि वो बाकी जो बरार जवाब थे उनका पोती बोलता था और वारिस बेग क्या मेरे को मलकू ले आना। मैं फिर भी उसका ममनून हमेशा, मतलब उसने सपोर्ट किया मुझे अच्छा लगता है हमेशा। उसने मुझे पैसे भी दिए एल्बम के और जिससे मैंने चुवारा बनाया और आज मलकू। और लेकिन फाखर ने तो आपका जिक्र तक नहीं किया। अब फाखर इज ए गुड गाय, उसको गाना पसंद आ गया। मैं उर्दू गाना जब कर रहा था, गाना था कौन सा? जिया न जाए तेरे बिन साथिया, ये वाला गाना। और ये आपने लिखा था? मेरा कोई बात नहीं, उसने कर लिया, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा हुआ है। अच्छा जवाद अहमद के साथ आपका बड़ा वक्त गुजरा? जवाद इज लाइक माई ब्रदर और बड़ा मेरा टाइम गुजरा है। उसकी माँ अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, उसके बुजुर्गों को, बड़े लर्न पर्सन थे, बड़े प्यार करने वाले। और उसकी माँ ने मुझे हाथ से रोटियां बना के दी है जो मुझे आज भी याद है। अल्लाह उनकी मगफरत। आमीन आमीन। जवाद का कौन एक मशहूर गाना है जो आपने लिखा था? नहीं, जवाद मेरा बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरे भाइयों जैसा, मैं उसे जवाद भाई कहता हूँ, आज भी कहूँगा। मैं हमेशा बुरे वक्त में किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हुआ ये कि वो बहुत अच्छा इंसान है लेकिन मुझे समझ नहीं क्या हुआ उसको। यानी उस पे आते हैं, लेकिन गाना एक्चुअली हम मिलके, वो मुझे आइडिया देता कि यार ये गाना, तो मैं लिख देता था। यानी कि कौन सा वो बड़ा मशहूर गाना? वो उसकी एक मैंने शेर लिखा था उसका गाने का, कितियां सितारे किते सौंगे ने सारे ते मैं चौखट ते बैठी रवां, आले दवाले किते जग दे हवाले तेरा राइयां तो पुछदी फिरां, आजा हुन ढोलना मेरा। लाइक दिस। मैं कह रहा हूँ कि जवाद 3 जन्म ले लेना इसी एटमॉस्फेयर में, तो ये खितियां सितारे उसको समझ ही नहीं गया। नहीं, उसको नहीं पता। ये वही बंदा है जो जिसने खितियां देखी हैं, रात को सो रहा हो छत पे कच्चे मकान की छत हो और ऊपर आसमान पे कैक्शा देखे, वो खितियां होती हैं, आले दवाले राउंड अबाउट, वो सारा। और कभी जवाद ने मेंशन किया कि ये आपका, आपने इसमें? नहीं, एक्चुअली कभी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा जवाद, एक वक्त आया कि आप और जवाद में थोड़ा सा रिफ्ट हुआ और जवाद ने आपको एक दिन कहा कि ये जो बंदा अपनी मेहनत से बनता है, फजल फुजल तो बाद की बात है, पहले मेहनत से बनता है। हाँ, ये वो था थोड़ा और सा। आपको मेरे ख्याल से उन्होंने एक जानवर से भी तशबीह दी।
और नहीं कोई बात नहीं, उसका अपना ज़र्फ है, लेकिन अल्लाह जो है ना सबसे बड़ा कारसाज है। नहीं इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन एक जब वो कह रहा है कि ओ यार कभी खोता भी गुलकार बने हैं। यस, एक वक्त आया कि लोगों ने लड़ाया हम दोनों को ना, कि क्योंकि जिनको पता था कि मैं शायरी में हेल्प करता हूँ उसकी, तो उन्होंने कहा कि अब वो जेलस थे। उन्होंने कहा जी मलकू कह रहा है गाने मैं लिखे, तो तैश में आ गया है, तो इमोशनल आदमी जज्बाती है। तो मेरे फ्लैट पे आया और मुझे कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टार बनने की। लह नौज़ बिल्लाह, मतलब खुदा कब स्टार बनाता है, एक पैकेज होता है, बस अल्लाह उसको हदायत दे और वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ करता है। और एक वक्त आया कि एक म्यूजिकल इवेंट में आपने जाके प्राडो जब उसके खड़ी की, तो आपने कहा कि ज़रा देखना इधर। हाँ, मेरे रब का करम है, मैंने हमेशा, लेकिन आज भी बट सब सच है कि मैं ये कहूँगा कि अल्लाह उसको हिदायत दे। बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, वो गलत ट्रैक पे चला गया। अच्छा, ये आपने अभी ट्रैक की बात की, तो जवाद तो बड़ा फैन था इमरान खान का। हाँ, मुझे खुद समझ नहीं आती कि वो तो उनकी तरह बाल रखना, वो पैंट के नीचे खेड़ी पहनना, पता नहीं क्या हुआ उसको। और मुखालिफ कैसे हो गया इतना, और वो भी इतना लो लेवल पे? नहीं, वो ये गलत है, बिलो द बेल्ट कभी वो नहीं, मुझे लगता है कि वो बस गलत कर रहा है जो भी कर रहा है। मतलब आप कह लें कि कभी भी नहीं होगा खान साहब के खिलाफ वो हुआ हो। नहीं, मुझे हक है आपको कि आप अभी इमरान खान के खिलाफ बात करें, नवाज शरीफ के खिलाफ बात करें, लेकिन ये कभी भी आपको हक नहीं है कि आप उनकी पर्सनल लाइफ, नाजायज बेटी दा प्यो है तू, और तू पर बेशर्म है, और तू फलाना है, तू फलाना है, तू यहूदी है, तू ये है, तुझे कलमा नहीं आता, वगैरह वगैरह। नहीं, ये मैं समझता हूँ किसी को कोई हक नहीं है, ये गलत है, उनको नहीं करना चाहिए, उनको जेब भी नहीं देता यार। वो इतने बड़े पढ़े लिख के सुना, इतने यार, खुद रावियन है, उसके बाप जो है, वो उसकी माँ जो है, अल्लाह उनको करीके रहम करे, वो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर हैं, हिस्टोरियन है, उनको नहीं ऐसी बात करनी चाहिए। आपने नवाज शरीफ साहब के लिए भी गाना लिखा, गाया। कितने पैसे लिए? काफी पैसे लिए, यानी 1 मिलियन से ऊपर? हाँ, 1 मिलियन से ऊपर। तो वो तो पता ही को नहीं चला किधर गया गाना। अब वो नहीं लोग सुनते। नवाज शरीफ साहब ने खुद तो सुना ही होगा। सबने सुना है, मतलब क्या था भला? मुझे याद नहीं है, देखें वो सच में याद नहीं है, खुदा जानता याद नहीं। शेख रशीद के लिए भी लिखा था, पिंडी वाला, पता नहीं यार था को मेरा यार पिंडी था, पता नहीं क्या। वो भी पिंडी था, वो भी हार गया। अच्छा, जे लडियाला कैदी 804 हो गए, ओही दगा देंदे जिन्हां नाल ढेर प्यार। यस, वैसे मेरी दुआ है कि भाभी दूसरी ना दे दगा, लेकिन अच्छा नहीं, मैं वैसे दुआ देते हैं। अच्छा, दुआ मुझे दे दे। अच्छा, अल्लाह थोड़ी तीजी शादी करे हो। मैं इस पे माइंड नहीं किया। अच्छा, लेकिन मैं उन्हें भाभी ने बुला लेना है। तीजी शादी करूंगा ना, मैं भाभी ने तीजी शादी करूंगा तो मैं दूसरी भाभी के घर, आपके घर आऊंगा। सुने वो पास्ता बड़ा अच्छा बनाती हैं आप। ओ भाई, मैं जिंदगी में पास्ता खाया नहीं, बटी साहब क्या हो गया? वो दिन भूल गए जिस दिन मैंने जिंदगी में पास्ता नहीं खाया। पहली मरतबा उन्होंने स्टेक सुना है आपको बना। ओ भाई, ऐसी खांदे नहीं, स्टेक ही हो गए, तो सारा मुल्क स्टेक खिलाता है। अच्छा, तो जे लडियाला कैदी 804 हुए, ओ दगा देंदे जिन्हां नाल ढेर प्यार। ये ज़हन में फिक्रा कैसे आया? ये सच ही है कि कोई प्री प्लान नहीं था। जाते जाते हम जा रहे हैं शो पे, अच्छा, तो क्रूजर को कट मारा, करोला रहे, तो मैं कह रहा नवी करोला हौली हौली गेट तू ला माइया, मैं यहाँ से शुरुआत उस कट से ना, मैं मर वैसा तू परदेश ना जा माइया। आगे हुंडाई जा रही, बड़ी खूबसूरत पालक लग रही है, जैनून सारा हो रहा है। पालक उस पे पालक है, बड़ी खूबसूरत वाइट हुंडाई थी, मुझे याद है, पुल से गुजर रही है जेलम वाले से, तो उसमें सूरज की किरणें पड़ी हल्की हल्की ना, रोशनी हो रही है, क्योंकि हम लोग लेट ही आते जाते। तो मैं कह रहा कि नवी हुंडाई पालक लद के पई जावे, जिन्ना तेन भुलदा उन्नी तेरी याद ही पई आवे। उसके बाद क्या हुआ कि मैं उस पर अपने मोबाइल पर टिकटॉक देखना शुरू हुआ। तो जे लडियाला कैदी 804 का ना, कोई जैसे आप बोलते हैं कोई बोलता, तो मैंने अच्छा लगा। आगे मैं लिख दे कि जे लडियाला कैदी 804 होवे, वो दगा देंदे जिन्हां नाल ढेर प्यार होवे। जिंदगी बदल गई, दुनिया बदल गई। अच्छा, मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा कि सरगोदा, गालबन आपका शो हो रहा था, सरगोदा में आपने एक जैकेट पहनी थी, जीन्स की जैकेट थी, ऐसे ही, और लोग ही लोग थे, और स्टेज थोड़ा सा आगे जाता है, आप रुकते हैं, रुक के जे लडियाला
कैदी 804 ਉਹ ਦਗਾ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਫਿਰ जब वापस ਉਹ मुड़ते हैं ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ और ਜ਼ਰਾ ਮਾਰੋ ਸੀ वो भाभी अब हैं ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ वो जो वैसे लेकिन कसम से ना वो जब आप दोनों करते हैं ना ਆ वो बड़ा अच्छा और केमिस्ट्री इमरान खान बाहर आ गया ना तो उसने हाँ। कह रहा बुलाओ यार भाभी को और ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੈ। ਕੌਣ ਮਲਕੂਤ है। ले आपके आप अगर इमरान खान बाहर आग जाते हैं और खैरो अफियत होती है तो आप हर जलसे में होंगे। आपको पता है इमरान खान नुसरत फतेह अली खान से अबरारुल हक तक हाँ। सारे वो Yes। स्टेज पे जब वो होते जी थे ऐसे ही होता है बिल्कुल अल्लाहू उनका जो बड़ा वो सुनते थे तो अच्छा तो वो जो मुझे ना जो मैं बता रहा था वो जब वापस मुड़े ना तो यकीन करें मुझे पाकिस्तानी पंजाबी का जस्टिन बीबर लगा। खुदा ऐसे जानता घूम है के ऐसे आना। ऐसे उस एक दिन ने हमें लगा कि जैसे मैं लगा कि माइकल जैक्सन हूँ वहाँ पे हाँ, नहीं सरगोदा है। क्योंकि लोगों ने इतना प्यार दिया उसने हमें अच्छा देखा वो जज्बा था वो लोग गए और वो चीख रहे हैं हम परेशान हैं लोग इतने कहाँ से आ गए सरगोदा में बस ये नकदा कोका शुरू हुआ है और दुनिया बदल पता है माइकल जैक्सन मून वॉक ऑन द मून वो जो Yes, yes, वो yes। जो वो जो स्टेप थे ना वो आपके वो सरगोदा वाले स्टेप हमारा तो बड़ा मजे का वो था वो हाँ। हम तो ऐसे ही बस वो हाँ। अच्छा लगता था नहीं लेकिन काश मैं कभी जिंदगी मुझे मौका मिले मैं अपने भाई और भाभी का वो स्टेप देखूं। यार खुदा करे बेटी साहब मेरे माफ कर दो अच्छा आपने जेल अडियाला कैदी 804 हो गए जी कोई दगा देंदे जिन्हां नाल ढेर प्यार हो गए वैसे कभी किसी ने दगा दिया है जिससे आपको ढेर प्यार? हाँ ऑब्वियसली पहला जो इश्क हुआ था जैसे वारिस शाह में है कि वो उस पीर मुर्शिद कहते हैं उसको कि अगर अपने अल्फाज में तड़प लाना चाहते हो या असर लाना चाहते हो इश्क करो तो इश्क ज़रूरी होता है वो दगा हुआ पहला और उसका शुक्रिया उसने दगा दिया। किस एज में? वो पहला वो FSC मैट्रिक में जो होता है वो वाला। तो वैसे अब तो वो लड़की अगर उसको याद है खैर अगर 92 नहीं था हाँ अबरारुल कहता है ना 8 साल हो गए साढ़े 92 अफेयर में हाँ अगर 92 नहीं था तो आज तो वो पछताती है। अच्छा मेरा ख्याल है कि वो बचगाना एक होता है आपका ना वो जो नासमझी वाला वो था लेकिन दगा उसने दिया ऑब्वियसली उसने दिया। हाँ उसको पता है उसकी कॉल आई सी हुण तुसी नहीं कहंदे कि जा तेरा घर दे करीब आके दही दा छापर फट जाए नहीं ऐसा नहीं है तू सोचते हाथ रखे अल्लाह उसको खुश रखे तू साबन लेके वॉशरूम में खड़ी हो तेरा पानी मुक जाए। हाँ नहीं क्यों नहीं वो पानी उस इलाके का बहुत ठंडा है। अच्छा तेनू ठंडा पानी लग गया। ठंडा अच्छा पानी। उसके बाद तो फिर जी आपने जेल अडियाला कैदी 804 हो गए वो भी दगा देते जिन नाल ढेर प्यार हो गए। इसके बाद मुर्शद 2 खान नक दा कोका जी बिल्कुल ऐसे यानी मैं अगर तरतीब मेरी लेफ्ट राइट हो सकती है लेकिन ये सारे आए। जी आए वो अंदाजा था कि नक दा कोका इतना हिट हो जाएगा? मुझे ना थोड़ा सा इंट्यूशन होती थी कि 10 गाने हमने बनाए और जब भी टीम हम बैठ कर सुनते तो मैं कहता ये इस गाने में कुछ है बल्कि मैंने सारा कहा था कि ये गाना तेरी लाइफ बना देगा। भाभी को नहीं बटी साहब आप ना माने सर मुझे आपके साथ वो लगती भाभी लगती हैं नहीं ऐसे लेकिन नहीं मैं मलकू साहब की जो पहली बीवी है उनसे मैं माजरत चाहता हूँ ये मेरी ख्याल है मेरी ख्वाहिश है आपकी तो नहीं है। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है वो कुल अच्छा वो मैंने कहा कि वो किस्मत बदल देगा तो ऐसे हुआ। मैंने बताया कि वो माँ की दुआ में इतना असर था ये होना ही था नहीं था। अच्छा ये नक दा कोका बाय द वे ये नहीं है कि ये इमरान खान नक दा कोका तो हमारा कल्चर हमारा फोक है हाँ। कल्चर है कि नक दा कोका ठट्ठा रतोका लब लब थकियां नहीं रब पता साडी तरफों में रतोका रतोका कदों आया रतोके दा आया रतोका है और ये टिपिकल आपके इलाके का वर्ड है। अजोका कलोका रतोका इसको हम अगर प्यार से कहते जांगली लैंग्वेज है। जैसे लोग हमें कहते हैं कि बड़ी करख्त किस्म की है बट हमें अपनी लैंग्वेज वैसे मुझे आप पे तो यकीन था आपका तो कमाल था। मैं और आप यानी हम पंजाबी हमारे मुंह से अच्छी लगती है बाकी तो शायद चंगी को नहीं उर्दू थक जाइदा और अंग्रेजी साढ़े तो थक गई है अंग्रेजी तो पनाह मंगदी है तो लेकिन भाभी मतलब सारा अल्ताफ का कमाल वो उसका टोन हाँ उसका मैंने एक्चुअली जब गाया था तो मैंने कहा था उसको कॉपी करो और उसने बहुत अच्छा गाया और फ्रीक्वेंसी बड़ी अच्छी मिली। और वो कपड़े जो सारे थे उसके बदल बदल के वो जो भाभी के थे तो वो कैसे आपने लेके दिए थे? यार भट्टी साहब नहीं वो माशाल्लाह खुद अच्छे कपड़े पहने थे। मैंने कह रहे सी कि तुसी पीसी वड़दे हैं फिसले हो अच्छा मैं दसा बट से वैसे मजे दी गल है कभी पीसी बड़े हो पैर स्लिप हो बिलीव मी हो खुदा दी कसम मैं आज ज्यादा तो बड़ा कॉन्फिडेंट
हम जो गांव के लोग होते हैं ना, हम बड़े सिंपल एवं डर रहे होते हैं, हाँ एवं को रोक ना लवे सानू, हाँ कुछ नहीं होता भाई, होटल है सब ने आना है। सर एक करसे तक मैं खाना खांदा ही उस वक्त सी जिस वक्त सारे इधर उधर हो जाते सन, अच्छा क्योंकि कोई फोग नाल खा रहा है तो कोई ओए इधर ओए कर ओए। रहा है, लॉबस्टर नहीं है। मैं हाय। सोचता सी ये की चीज है। यस तो ने दसिया कि हाँ। मैं वो दही भले नहीं खाते हाँ 10 साल लाहौर च, हलीम में वेख के मैं कहना है कि ये पता नहीं, और नान भी मेरे ख्याल को 8-10 साल बाद ही खाया एक होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग तो बाद खाना होया तो मैं जरदे उत्ते ना कोरमा पा के खा रही सी। वैसे उस- मजे वाली गल है, मैं भी इंज ही करता, उसने लेकिन वो चोरी एक चोरी। आई लड़की, उसने कहा ओ माय गॉड व्हाट आर यू ईटिंग। मैंने कहा ये प्लेट किसी की पड़ी हुई थी, ओ माय गॉड अनहाइजीनिक। अच्छा उसके बाद उसने मेरे करीब ही नहीं आई कि नहीं होना भी नहीं सी, होनो भट्टी ने वेख के तो लागू समझ उन्होंने जाए समझ लग कि जाए। हाथ च जनाब ब्रेसलेट ते घड़ी ये ते- पता है, ये रियाजुल जन्ना में हुआ। रियाजुल जन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रोजे के साथ है ना, अब मैं जिनको गया हूँ जन्नत माशाल्लाह। का टुकड़ा कहा जी गया जी। है, तो उधर एक मर्तबा ना खुदाई हुई। अच्छा तो उन्होंने खुदाई तो जो उसके पत्थर है ना ये वो है। माशाल्लाह। तो ये मुझे किसी ने ना उधर से, जब मैं गया सऊदी अरब ने, अच्छा मजे की बात, मैं समझा कि शायद खान साहब की वजह से। नहीं ये उसने, अगर उसकी वजह से होता तो मैं वो भी पहनता। अच्छा लेकिन ये मैं और मेरी बेगम एक हज पे गए, अच्छा तो हम ना हज पे बैठे हुए थे मिना में, तो उसने कहा शायद वो क्या है, क्या है। मैंने कहा ये शाही महल है, जैसे अच्छा। आपकी वालदा नहीं कहती। है तो मेरी बेगम बड़ी ना कुरान की टीचर थी, अच्छा। हर वक्त कुरान, 1100 स्टूडेंट्स, माशाल्लाह। डॉक्टर फरत हाशमी की पढ़ी हुई थी। तो उसने ना कहा कि अच्छा महल, इधर कौन रहते हैं। मैंने कहा इधर वो जो शाहों के जो गेस्ट होते हैं। अच्छा उसने कहा एक दिन हम भी आएंगे। वाह। और सर वो तो चली गई, मुझे सऊदी गवर्नमेंट ने हज पे बुलाया। वाह तो ये उस हज पे दौरान गिफ्ट उन्होंने मिला। गिफ्ट दिया, माशाल्लाह। और वैसे ही उसी जगह पे मैं ठहरा, और मैं उस वाह दिन बड़ा वाह रोया वाह उस दिन बैठ के वाह वाह वाह। कि आई वाज काश वो साथ मिस, होते। मैं उसको मिस कर रहा था। अच्छा तो अंदाजा था कि हिट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। कैसा है भला जेल अडयाला, पहले थोड़ा सा आए जेल अडयाला कैदी 804 होवे, अब ये मैं भाभी का स्टेप कर रहा हूँ। ओ अदगा देंदे जिन्ना नाल ढेर प्यार होवे। हाय हाय अगे बोले ना। आए जेल अडयाला कोई कोई लोकी जांदे ने, ए वजे यार सारे घरों माड़ पड़वांदे ने, आए नकदा कोका डट्टा। अच्छा और वो एक आपने गाया था खांदा दई माइया, आए जीवे मेरा खान सोना सुबह खांदा दई माया, हिक्का मेरा तू लीडर दूजा होर कोई नहीं माया। आए नकदा कोका डट्ठा रतो का लब लब थकियां नहीं लबदा, मुड़िया ढोला वे कलियां दिल हुण नहीं लगदा। और मजे की बात है उसको दही बड़ी पसंद है इमरान खान को। अच्छा। हाँ बहुत, सुबह नाश्ते में कई मरतबा, जब हम शुरू में, जब अभी इमरान खान भी इतना हिट नहीं हुआ था, अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मेंबर भी नहीं बन सकता था, अच्छा तो उन दिनों हम केपी में जाते होते थे, अच्छा। तो दही बड़ी शौक से खाता था। अच्छा आप फिर नक दा कोका हिट हुआ, मलकू चारों तरफ हुआ जी और यकीनन फिर हर शो की ये जान होता था नक दा कोका। जी ऐसे ही है। फिर एक दिन आपने घर से सामान बांधा और आपने कहा कि चलो चलो लंदन चलो, चलो चलो बरतानिया चलो। हाँ। और फिर एयरपोर्ट पर एक वीडियो आई, अच्छा वो भाभी भी और मेरा भाई खड़े हैं, अब- 7 लोग और खड़े हैं, और फिर आपको रोक नहीं, नाम वो ईसीएल में ऐसी डाल बात दिया नहीं गया। है, वो यानी हुआ- मुझे दुख आपका नहीं है, मुझे भाभी का दुख है कि उनका भी नाम डाल दिया। यार भट्टी तो मरवाएगा, ऐसी बात नहीं है। हुआ ये कुछ सच ये है कि ये कुछ जेलसी थी। मुझे जो पता चला ये जेलसी ये थी कि कुछ लोग जेलस थे कि क्यों हिट हो गए हैं। उन्होंने जनाब फिर नकवी साहब को कहा, जैसे लोग उनके बैठे होते हैं साथ चमचे कड़चे, ए मलकुन तो टक्को यार है, काबू नहीं आ रहे। ये सीन हुआ था। हाँ अच्छा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपको घर से निकलते हुए पता नहीं था कि नाम ईसीएल में? नहीं अच्छा जब आप एयरपोर्ट पे गए जी, ऐसे सीना फुला के, हम कौन सा आज तक कुछ सिंगर सुना जिसका नाम ईसीएल में डला हो? मलकू, पहला सिंगर मलक अशरफ अल मारूफ मलकू। हाँ, मुझे कि जब गया तो उन्होंने कहा आपने ईसीएल में, मैंने कहा है, लेकिन वो लॉस बड़ा हुआ, मेरा हुआ, पाकिस्तान का लॉस हुआ। इवेंचुअली वो जो ज़र मुबादला ये पैसे मलकू ने लाए थे, पाकिस्तान लेके आने थे। हाँ नहीं सबसे बड़ी बात सर, सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए बायसे शर्म बात है, और इन लोगों को डूब मरना चाहिए
कि मेरे मुल्क का सिंगर, मेरे मुल्क का फनकार वो एयरपोर्ट पे खड़ा है, क्या मैसेज दुनिया को आप दे रहे हैं? अच्छा, जब आप एयरपोर्ट पे दाखिल हुए तो कहाँ रोका उन्होंने जब आप पासपोर्ट दिए? आज जब यहाँ पे इमिग्रेशन होती है वहाँ पे उन्होंने कहा जी आपका तो नाप तुम जा, उन्होंने कहा ठहरें जरा, हमें साइड पे लगा दिया। तो आपने सोचा होगा सेल्फी ले अब ली। मेरे से तय से के सेल्फी बनाने गए, उन्होंने कहा जी वो आपका नाम बाबा क्या होना था, फिर हम तो परेशान हो तो गए। उस वक्त भाभी ने नहीं कहा भाभी ने चूड़ियां तोड़ी? नहीं नहीं नहीं, वो घर से बेचारी अपने उन्हें कितने चूड़ियां तोड़ी सन, वैसे ही बूढ़ी। आपने वैसे फिल्म देखी भाभी दी चूड़ियां? मैंने देखी है इस अच्छा, नाक द कोके आपके स्टेप का बाद अच्छा, मैंने कहा भाभी दी चूड़ियां, मेरी स्टेप भाभी का स्टेप भाभी क्या बात नहीं। अच्छा, फिर आप, मुझे याद है आपने मुझे भी फोन किया था। यस, मैंने फोन किया सारे दोस्तों को, यार ये मसला हो गया है। हाँ, और मैं हैरान रह गया कि मैं कह रहा हूँ आपने भी लॉग भी इस पे किया हाँ, था। यस। कि यानी मैंने कहा कि हैरानगी की बात है। अच्छा, फिर उसके बाद वो जो शोज थे लंदन में वो बर्बाद हो गए सारे, क्या होना था सारे। और मजे की बात यह है कि उस दिन शायद आपकी नजर पड़ी हो या ना पड़ी हो कि आपको रोक लिया आला हजरत शेर अफजल मरवत। हाँ, मुझे भट्टी साहब ये समझ वाकई नहीं है कि मुझे रोक लिया और मरवत साहब दंदनाते उसी दिन जा रहे हैं। वो गाना सुना है मेरा लाल है? हाँ, नहीं ढोले दी अख लाल है, नहीं, कुछ ते दाल च काला है या काली सारी दाल है। किवें 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 बोला? लाल है ढोले दी अख लाल है, कुछ ते दाल च काला है या काली सारी दाल है। तो कुछ तो दाल में काला है। काला है, हाँ, काला है। अच्छा, और फिर वो उन क्या कैसे किया जो टिकटें बिक गई थी, हाल बुक वो टोटली लॉस प्रमोटर्स का हुआ। फिर कितने अरसे बाद नाम निकला? एक डेढ़ माह निकल गया था, फिर अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा का टूर हमने किया माशाल्लाह। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि आपने शेख रशीद के लिए भी गाया, आपने नवाज शरीफ के लिए भी गाया, आपने पाक फौज के लिए भी गाया, आपने इमरान खान के लिए भी गाया जी। लेकिन मुझे हमारा एक जर्नलिस्ट बता रहा था कि डीसीज आपके शो कैंसिल कर देते हैं अचानक। हाँ, वो काफी और तंगी है आपको मुझे। कभी भी उस जो गवर्नमेंट के अंदर कोई भी हो, हार्स एंड कैटल शो मेल कोई हो, फेस्टिवल हो, आपको नहीं बुलाते। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट मेरे खिलाफ है तो कोई बात नहीं तो क्यों खिलाफ है? मरियम नवाज इधर सीएम है, उधर शहबाज शरीफ है, इनके बड़े का आपने गाना गा चुके हैं, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली वो नकदा कोका जो लड़ गया है, नकद लड़ गया, नकदा कोका। अच्छा, ये क्यों लड़ा नकदा कोका? क्या फर्क पड़ता है इससे? पता नहीं है, उनकी अपनी मेंटालिटी। ऐसे होना नहीं चाहिए कि आर्टिस्ट के लिए। देखिए, बहुत से लोगों ने गाने गाए, अताउल्लाह ने भी गाया, अबरार ने भी गाया, सब ने गाया, फौज के भी गाए, सबके गाए, नून लीग के गाए, सबके गाने गाते हैं। पता नहीं, प्रॉब्लम मुझसे नहीं है, प्रॉब्लम खान से है उनको। जी, वो नाम ही काफ़ी है उनके लिए। हाँ, तो नहीं, लेकिन इस आपकी पहचान सिर्फ नकदा कोका तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, इससे शोहरत बहुत मिली है मुझे, लेकिन उससे पहले भी मेरे 150 गाने हैं, हिट हैं माशाल्लाह। कितनी एल्बम्स हैं टोटल आपकी? एल्बम पहले होती थी, कोई 10-12 एल्बम थी। हाँ, अब तो अपने चैनल मलकू स्टूडियो मेरा एक चैनल है, एक एमएमसी चैनल है, तो वहाँ पे माशाल्लाह मिलियंस में मेरे फॉलोअर्स हैं, और है खान की वजह से, इमरान खान की। यस। अच्छा, एक वक्त था जब नकदा कोका आया और हमने सुना कि एनिमल बड़ी हिट हाँ, फिर उसको बीट किया, टी सीरीज, इवन हॉलीवुड के गानों को बीट किया, एशिया में ट्रेंडिंग 1 पे रहा बड़ा अरसा, और आज भी वो ऐसे ही है। कैसी बात, आप बिलीव करेंगे? यानी कोई आप देख लें कि गाना है जिसका 2-2.5 लाख डेली का व्यू होता है, आज भी मोर देन 100 मिलियंस व्यू हैं इसके माशाल्लाह। पहला ऑर्गेनिक गाना है फोक जो मोर देन मिलियंस में है, 100 मिलियन में। और अच्छा, इंडिया से कोई ऑफर वगैरह आई या किस? इंडिया से ऑफर्स आती रहती हैं, मैंने वहाँ काम भी किया इस गाने से पहले। मैं बॉम्बे गया, अमृतसर मैंने शोज किए, तो लेकिन ये कि हमारे यहाँ बाउंड्री जो आप पता है कि वीज़ा नहीं मिलता। हंसराज साहब ने आपको कॉल? हंसराज हाँ, मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत अजीम आर्टिस्ट हैं इंडिया के। उन्होंने कहा ये गाना मैंने आपके साथ करना है, मैंने कहा जी बिल्कुल, इट्स ऑनर फॉर मी। उन्होंने कहा यार वो जो ज़रा सुना मुझे, तो कहता ना कोका नकदा ढै पे आए हाय जदन दा तू टुरे पले कख भी न रह गया है।
आए ना, मुझे कहता है यार मैंने मोर देन 100 टाइम सुना है और मैं बार बार सुनता हूँ, क्या फील है, क्या अच्छा है। सर इसमें पता है क्या, कोका नक दा ठह गया, यानी नक दा कोका एक पता है, एक होता है कि एक हमारे कल्चर में खुश लड़की, सुहागन ये लड़की, सिंबल ऑफ ऑनर है और यस सिंबल ऑफ लव है। यस। वैसे भाभी ने कभी नक दा कोका नहीं डाला? नहीं, शादी पे पहना था माशाल्लाह। शादी तो कितने लोग थे शादी? शादी धूमधाम से हुई मेरी माशाल्लाह 2009 में, और आई हैव इतने पहले 5 से आप किड्स। सारा यस आपको जानते हैं? यार मैं अपनी शादी की अच्छा। बड़ी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मैं उठ के टुर जाना बेटी हूँ। नहीं नहीं, वैसे क्या फर्क पड़ता है वैसे, अगर लोग, ये मैं नहीं कह रहा, अब भाई आप कह रहे हैं। बिलीव मी, मुझे कोई कितने हजारों लोगों ने, मैं जब भी मैंने नकदा कुक्का पे व्लॉग किया ना कि आपको अच्छा। रोक लिया गया, तो नहीं उन्होंने नहीं सारों ने ये कहा यार मियां बीवी के साथ ये जुल्म। नहीं मैंने नहीं भाई ऐसे। बड़ों को भट्टी जवाब साहब दिया। को टॉपिक चेंज करें, कोई और क्वेश्चन। अच्छा, मैं और ठहरो, केड़ी क्वेश्चन लिख के बैठे हो? अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। हाँ। वैसे किसी दिन आप मेरे साथ एक प्रॉमिस करें ना, आप और हमारी जो भाभी नहीं है अब तो खुश है ना, जो दुनिया के लिए नहीं है, अच्छा। वो और आप कभी मेरे साथ एक पॉडकास्ट करेंगे? नहीं, कर पहली लेंगे। भाभी से मैं इजाजत ले लूं। नहीं नहीं, तो पहली भाभी ने क्यों नहीं करते? शी इज पता है वेरी गुड व्लॉगर टू। एक प्रॉमिस करें कि फिर दोनों भाभियां हों। यार भट्टी, मैं बंद करो यार। बस कर दे भट्टी साहब। अच्छा अच्छा, चलो छोड़ दिया। अच्छा, तो फिर उसके हंसराज साहब का आपको कौन सा गाना पसंद है? मुझे तो उनके सारे गाने, ये जो सिली सिली आंदी ये हवा, किथे कोई रोंदा होवेगा, क्या अच्छा फोक, हाँ। क्या अच्छा टोन, क्या अच्छा, बड़े लोग हैं वो। अच्छा, मेरी और आपकी एक कॉमन भी है, एक अच्छा। मोहब्बत। पता है, मैं जब जियो में खबरनाक इधर 3-4 महीने किया, अच्छा। इधर मैंने किया था, तो आप आए थे। हाँ बिल्कुल। पता है, आप एज ए गेस्ट आए थे। पहले सेगमेंट में साईं ज़हूर था और दूसरे में आप थे। अच्छा। तो आपने मंसूर अली मलंगी, मुझे भी बड़ा पसंद है। क्या बात है, मलंगी साहब तो मैं समझता हूँ कि हमारे फोक के मैथिसन। हाँ, सच में आपको पता है कि उस दौर में याद है कि लड़का यूनिवर्सिटी में हो, सीएसएस कर रहा हो और मंसूर मलंगी को ना सुने, वो हाँ, हम सुनते थे। हाँ, हो ही नहीं सकता। जेड़ा कम है यार रकीबां दा, ओ सज्जन करें दे रह गए, जैकू अपना समझ के हाल डितम, मेरी पाड़ पटे दे रह गए, लाती लिमड़ी झोपड़ी को, ओए हाथ पैर सिके दे रह गए, वाले शाकर बदले पानी दे पेट्रोल सटे दे रह गए, वाह। बली ना लुखो पितियां ते जल्दी छोड़ गई, ओ मैं तमन्ना भी नहीं देतियां। शरारत मुझे पता चल गई है। नहीं तो मलंगी साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट हमारे मुल्क के। ये उनका जो है ना, वो एक छब्बा चूड़ियां, छब्बा चूड़ियां दा सिर ते मैं चारा, वे मैं अपना आप गवाला, वे एक माही तेरे वास्ते, देश कुलू परदेसन हो गई, आन के तेरे कोल खलोगी, नी मैं देश तखेश गवादा, वे एक माही तेरे वास्ते। आई लव मंसूर मलंगी, आई लव। उनकी सारी कलेक्शन मुझे तकरीबन याद है। नहीं नहीं, कमाल कमाल सर, क्या बात। अच्छा, कोई काम जो अभी मलकू करना चाहता है? मैं कुछ करता रहता हूँ अपनी पॉकेट से, लेकिन शायद मैं कोई लंगर खाना खोलूँ या फिर कोई लाइक हॉस्पिटल, लाइक डिस्पेंसरी, लाइक मेडिकल एड, जो अपने लोग इलाके के लोगों को लिए करना। नहीं, आपको भी जैसे अबरारुल हक ने सुगरा शफी हॉस्पिटल बनाया, माँ के नाम, बहुत बड़ी बात है। वालिद और माँ के नाम। जी इंशाल्लाह मैं कोशिश में हूँ, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो जरूर करूँगा। पता है, ये जो एक मशहूर चेन है इनकी, सऊदीज की अलबैक जी, हालांकि नॉर्मल है, इतना नहीं, लेकिन ये हिट क्यों हुई? अभी पाकिस्तान में भी आ रही है, खैर हिट क्यों हुई? क्यों? कि उन्होंने अल्लाह के साथ पार्टनरशिप। वाह 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 वाह। उसमें से हर एक आर्डर में अल्लाह का हिस्सा रखा। सुभान अल्लाह। मैं बताऊं, मेरी कामयाबी एक राज है कि मेरा जो भी इनकम होती है उसमें मेरे सब मुलाजमों के, अजीजों के, सबका शेयर होता है। सबका शेयर है, एक कुक से लेके, ड्राइवर से लेके, गार्ड से लेके, जो भी है सबका शेयर है। इसलिए कोशिश करता हूँ, जो कंपनी बड़ी बड़ी है, कि यार डाउन साइजिंग ना करें और रखें, मुलाजम रिस्क पड़ता है।
तो कार खैर में अभी और करना चाहते हैं, नया गाना आ रहा है आपका कुछ? जी बिल्कुल, अंगड़ाइयाँ इंशाल्लाह। अब वो तो ना ही सुनाए क्योंकि कॉपीराइट हो। हाँ, आप बड़े समझदार बट से मैं मुझे जन्म दी शादी से की थी है ना माशाल्लाह, बड़े नहीं, मैं भाइयों हम दोनों ने जब से लेकिन माशाल्लाह ब्लश कर रहे हैं हाँ, आप, हाँ। यंग हो गए आप। बताएं जी। हाँ, बट साहब पहले से जवान हो गए ना? नहीं नहीं, मैं था ही नहीं इतना जवान, मैं तो इस वर्ष शादी से जवान हूँ। अच्छा। लेकिन मैं यकीन करें, जो आपकी आंखों में जिंदगी लौट के आई है ना, वो मुश्ताक में यूसुफी सुना है ना? हाँ, वो आपको मैं पढ़ता हूँ, पहले भी सुनाया था कि हाँ। बीवी से रोमांटिक बातें करना ऐसे ही है जैसे वहां खारिश की जाए जहाँ ना हो रही हो। यस तो ना हाँ, तो लेकिन तुसी काफी देर दी खारिश कर रहे हो मैं ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपने भाभी को ना केयरफुली रखना है, क्योंकि वो हमारे जैसी गरीब वो जुगाड़ प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, थोड़े सवाल सारे में पाड़ देने अच्छा सवाल कटो, इन्हें सवाल बच्चा बनाए हो। अच्छा ये बताएं कि जिंदगी का कोई दुखी वालदा साहबा के जाने के अलावा हाँ। कोई जिंदगी का दुखी तरीन लम्हा, मायूस लम्हा, जब आपने कहा हो कि यार ये क्या है, क्या हो गया, क्या सोचा था, क्या हो गया? वही एक तो वालदा का तो ऑब्वियसली वो ये तो तो है, अंडरस्टूड है। सेकेंडली भाई मेरा जब इस दुनिया से गया था यंग, मुझसे 4-5 साल बड़ा था, असलम। ही वाज सोल्जर इन 32 बलोच रेजिमेंट, फौज में था। हाँ मुझे और शहीद हुआ? नहीं, उनकी हुई तो कैंसर से डेथ हुई थी। ओहो, अच्छा। मुझे सारा याद है। मोहम्मद असलम, सिपाही मोहम्मद, अल्फा कंपनी, अच्छा। 32 बलोच रेजिमेंट, नंबर 413, सियालकोट कैंट। एक उस पे भी लिखे ना 413। मैंने फौजी पे गाना बड़ा अच्छा लिखा है। क्या, कौन सा? मैंने अपने भाई की याद में लिखा था। फौजी नो बना ला यार वे, देंदा ने कदी भी हार, लेकिन वो हार दे के चला गया। मुझे भाई चला गया। तो वो अच्छा, और जिंदगी का खुशी का लम्हा सिवाय दूसरी हमारी भाभी की शादी के अलावा कोई दुनिया खुशी का लम्हा? सच ही है कि मेरा सबसे जो एक्सट्रीम मान गए, देख ले, आखिर मान गए उन्होंने इस पे आखिरी मर्तबा। सबसे खुशी का मौका जब मेरी बेटी मीरा पैदा हुई थी। अच्छा, मैंने रब से बेटी मांगी थी, और उससे बढ़ के सच बोलता हूँ कि मेरी माँ ने जैसे कहा था, जैसे मैंने सोचा था ना, मेरा बेटा जब मुस्तफ़ा पैदा हो वो वैसे ही है जैसा मैंने सोचा था, ऐसा हो, अल्लाह ने ऐसे ही दिया। तो मेरे और भी बच्चे हैं, मुस्तफ़ा है, मुज्तबा है, मुर्तज़ा है, मुंतहा है, 4 बेटे हैं। तो मतलब वो सबसे मुझे प्यारा है। एक तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मुर्तज़ा। मैं मिला हूँ। हाँ, मैं मिला हूँ जी, माशाल्लाह, वो अल्लाह की देन है। बट दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। माशाल्लाह। नहीं, अल्लाह ने आपको वो सब कुछ दिया है जिसकी बंदे ख्वाहिश ही कर सकते। यस यस, और ये अल्लाह के फजल के बाद माँ, मेरे रब का बड़ा एहसान है, मेरी माँ का, और जो सोचा वो मिल गया, वो मिला, जो सोचता हूँ अल्लाह। और मुझे ये खुशी ये हुई है कि अब आप उसको ना आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। लोग होते हैं कि पता है पानी रुकता है तो छप्पड़ बन जाता है। यस यस यस, और अगर पानी वो चलता रहे तो वो उधर से लोग वुजू भी करते हैं, पीते भी हैं। तो आप आगे अपने, मैं उस दिन भी आपके साथ बैठा था, तो आप कजनों को, फलां को, उसको उधर पहुंचा दो, उसको नौकरी कोशिश होती है कि सबका कोशिश करें कि अल्लाह ने आपको दिया है। और मैं एक बात और बताऊं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, कि हम लोग अक्सर आजकल क्या है, फैमिली में लड़ाइयाँ शुरू जाती हैं। कोशिश करें, अल्लाह ने अगर एक आपका बंदा सरफराज किया है, उसको नवाजा है, उसका जेलसी ना करें, उसका साथ दें, कि हमेशा कामयाब लोगों से दोस्ती रखें और प्यार मोहब्बत से रहें। और सबसे पहले वो कहते हैं कि अव्वल खेश बाद दरवेश, सबसे पहले अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। मेरा था। अच्छा, मैं अब कुछ सिंगर्स के नाम लूंगा और आपने अपने गानों में से ना एक लाइन बोलनी है, रैपिड फायर। हाँ, रैपिड फायर, यानी आपने लाइंस, आपको सोचने का मौका देता हूं। तो आपने ना उसकी जिंदगी उसको सामने रख के एक लाइन। जवाद अहमद। रोल तो गया, पर चस भी नहीं आई। आतिफ असलम। असा तेन तकना है। अली जफर। अली जफर लाल है। लाल है। अबरार लाख। कुड़ी छत ते खलो के। पूरा क्या है? कुड़ी छत ते कुड़ी छत ते खलो के, मुख चुन्नी च लुको के, पेचा अखियां दा लांदी ए ते लाण दिओ, जान दिओ, छड्डो सानू गुड्डियां उड़ाण दिओ। मंसूर अली मलंगी। मंसूर अली मलंगी। ओ मिन्नतां दे नाल माया रोक दी मैं रहियां, हथ भी मैं जोड़े पैरी, ओ माये दे मैं पईयां,
अच्छा अबरारो लक जरा सामने छुपा रहे थे जरा सामने चुबारे थे अताउल्ला ईसा केलवी काला चश्मा तू यार न ला ओए अगे केड़ा घाटे सोने सुपरस्टार मंसूर अली मलंगी मंसूर क्लासिक ओ मिनता दे नाल माया रोक दी मैं रहिया हथ भी मैं जोड़े पैरी ओ माये दे मैं पईया क्लासिक सारा अल्ताफ एंटरटेनर नहीं मैंने कोई आपकी लाइन मांगी आए नकदा कोका डट्टा रतो का लब लब थकिया नहीं लबदा बाज आजा भटिया घर भी मैं वापस जाना है सर थैंक यू वेरी मच मलकू It's honor for भाई me. मुझे बड़ी खुशी हुई आपके साथ बैठ के Thank क्योंकि you, मुझे मुझे बड़ा आप में अपनापन नजर आता है आप हमेशा जी अल्लाह और ताला आपको अल्लाह खुशियां आपके दे दोनों घर सलामत रखे अल्लाह भाभी को सलामत रखे हमारी जो नहीं तुसी कोशिश कर रहे हो कि ना रहन नहीं वो नहीं अल्लाह ताला आपको खुश दे और खुशियां दे मैं जब भी सारा अल्ताफ साहबा मिलेंगी तो मैं उनको ज़रूर बताऊंगा कि आपके आने से मलकू दोबारा जिंदा हुआ है चेहरा दोबारा जिंदगी लौट आई है ले और जैसे और ये वो मलकू नहीं है इसकी आंखों में ना भैंसों की उदासी थी इसकी चाल में उजड़े हुए इनका जवान कहने का थे। मतलब है कि दोनों ना पैसा लगदियां सन नाले कहंदे मजी दी भैणा मजी बड़ी बहुत शुक्रिया लव यू थैंक यू थैंक अल्लाह यू हाफिज़